गुड आफ्टरनून, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और स्वागत है आप सभी का RWA परिवार पर कर्मा 2.0 बैच के अंदर। जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा। ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। और मेरे दोस्त, कल से हमने ज्योग्राफी को स्टार्ट किया था कर्मा 2.0 बैच के अंदर। आप लोगों का बड़ा प्यार मिला, बहुत अच्छे से आप लोगों के सारी की सारी बातें समझ में आई। बिल्कुल बेसिक बेसिक बातों से हमने ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। और हमने बात की थी कि फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन कहलाते हैं, हिकेटियस कहलाते हैं। इरेटोस्थनीज को भी बच्चों फादर ऑफ सिस्टेमेटिकल ज्योग्राफी के नाम से जाना जाता है। मानचित्र के जो पिता हैं वो अनेक्जिमेंडर कहलाते हैं। ग्लोब के जो पिता हैं वो मार्टिन बेहम कहलाते हैं। और फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी के नाम से जाने जाते हैं जेम्स रेनेल। बच्चों, भारत के बारे में हमने चर्चा की थी कि भारत कौन से गोलार्ध में है। तो पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में अपना भारत स्थित है, चाहे मैं बात करूं उत्तरी गोलार्ध की या मैं बात करूं पूर्वी गोलार्ध की। जब हम अक्षांशों के अंदर चर्चा करें तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है, और जब हम देशांतरों की चर्चा करें तो भारत पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है। बच्चों, अपना जो भारत है इसकी आकृति कैसी है? क्वाड्रेंगुलर है, चतुष्कोणीय है। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि एसएससी जीडी भर्ती 2026 के लिए कर्मा 2.0 बैच की मेरे दोस्त ये आप लोगों को धाकड़ टीम जो है मिलने वाली है। सारे के सारे अपने अपने सब्जेक्ट के जबरदस्त धुरंधर हैं, महारथी हैं। और रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हुए हैं बच्चों वो 1 दिसंबर से स्टार्ट हुए हैं। क्लासेस आपकी 8 दिसंबर से स्टार्ट हुई है। और कर्मा 2.0 बैच का जो आप लोग टाइम टेबल जानना चाहते हैं, सिर्फ यूट्यूब चैनल के ऊपर डेमो के रूप में नहीं बल्कि एप्लीकेशन के ऊपर मेरे दोस्त आप लोगों की जो क्लासेस रहेंगी वो इसी समय अनुसार रहेंगी। मैथ्स की जो क्लास है वो सुबह 9 बजे स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद रीजनिंग की क्लास सुबह 11 बजे, हिंदी की क्लास 12 बजे, इंग्लिश की क्लास मेरे दोस्त 12 बजे। क्योंकि आप लोगों को या तो हिंदी या बच्चों इंग्लिश दोनों में से एक सब्जेक्ट चूज करना होता है। बच्चों, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स की जो क्लास है वो 1 बजे होगी। पहले ज्योग्राफी का सिलेबस कंप्लीट होगा और उसके तुरंत बाद आपकी इकोनॉमिक्स की जो क्लासेज हैं वो शुरू कर दी जाएंगी इसी समय पे। बच्चों, स्टैटिक जीके की आपकी जो क्लास रहेगी वो 2 बजे डेली हुआ करेगी। पॉलिटी हिस्ट्री के अंदर सबसे पहले पॉलिटी का सिलेबस कवर होगा, उसके बाद हिस्ट्री की क्लास आपकी स्टार्ट होंगी और ये आपकी 4 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। बच्चों, साइंस की मैं चर्चा करूं तो 5 बजे आप लोगों की जो साइंस की क्लास है उसमें सबसे पहले बायोलॉजी भावना मैम कवर करा रहे हैं। बच्चों, कर्मा 2.0 बैच जो है लाइव क्लासेस इसमें रहेंगी। डाउट ग्रुप आप लोगों के लिए बनेगा। क्लास नोट्स पीडीएफ आप लोगों को इस बैच के अंदर अवेलेबल रहेंगी। मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, बुक्स की पीडीएफ मिलेगी, अनुभवी शिक्षक मिलेंगे। और इससे पहले एसएससी जीडी का जो कर्मा बैच लाया गया था वो पूरा का पूरा आप लोगों को बच्चों फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने जा रहा है। 20% का डिस्काउंट है बच्चों। और इसके लिए आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे GD20, और कूपन कोड अप्लाई करने के बाद इस बैच की जो फीस है वो 799 से 639 रुपए हो जाएगी। कैसे आपको बैच परचेज करना है? रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन को आपको बच्चों प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो इस तरीके का फॉर्मेट आपको नजर आएगा। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में मेरे दोस्त आप लोगों को पेड क्लासेस जो है वो सबसे पहले नजर आएंगी। पेड क्लासेस के बाद आपको यहाँ एसएससी जीडी भर्ती 2026 कर्मा 2.0 बैच नजर आएगा। मेरे दोस्त, यहाँ बाई नाउ के ऊपर आप क्लिक करेंगे और मैनुअली आप यहाँ अप्लाई कूपन में लिखेंगे GD20। बच्चों, कूपन कोड लिखते ही आप पे ऑनलाइन करेंगे 639 रुपए और इस बैच के अंदर आप एनरोल कर जाएंगे। ठीक है, चलेगा। स्टार्ट करते हैं फिर मेरे दोस्त आज की अपनी क्लास मां सरस्वती के आशीर्वाद से। आज बच्चों सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं अपने भारत की बाउंड्री। बाउंड्री ऑफ इंडिया, भारत की सीमा। मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या होती है सीमा, तो आप लोग बोलेंगे कि कोई भी जमीन उसका जो बाहरी क्षेत्र होता है, आउटर एरिया होता है बच्चों, उसी को हम बॉर्डर बोलते हैं, सीमा बोलते हैं। और सीमा के ऊपर मेरे दोस्त पहरा देते हैं कौन? सैनिक। बच्चों, अपना जो भारत है जो आपको दिखाई दे रहा होगा,
इस भारत की कोई भी जमीन कहीं पर भी क्यों ना हो, क्योंकि एक मुख्य भारत तो आपको यह नजर आएगा, इसके अलावा हमारे बहुत सारे जमीन के टुकड़े बंगाल की खाड़ी के अंदर हैं जिनको हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह बोलेंगे। बहुत सारे जमीन के टुकड़े हमारे अरब सागर में हैं जिनको हम लक्षद्वीप समूह बोलेंगे। तो भारत की कोई भी जमीन हो, यदि उस जमीन के चारों ओर आप एक चक्कर पूरा करके आओगे तो मेरे दोस्त आपको जो दूरी तय करनी पड़ेगी वो 22,716.6 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। तो यदि आपसे कोई पूछ ले कि टोटल बाउंड्री जो है इंडिया की वो कितनी है, मेरे दोस्त कुल सीमा जो है वो कितनी है, तो आपको बोलना है कि सर भारत की जो कुल सीमा है वो 22,716.6 किलोमीटर है। ठीक है, तो भारत की कोई भी जमीन उसके चारों ओर आप एक चक्कर पूरा करके आओगे मेरे दोस्त, तो आपको ध्यान रखना है आपको दूरी तय करनी पड़ेगी कितनी, 22,716.6 किलोमीटर की। ठीक है बच्चों, आप ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारी कुल सीमा है ये दो प्रकार की है। हमारा जो बॉर्डर है, हमारी जो बाउंड्री है वो दो टाइप की है। सर दो टाइप की कैसे है बच्चों? एक तो अपना बॉर्डर जल के साथ लगता है, और जो बॉर्डर हमारा जल के साथ लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे? कोस्टल बॉर्डर बोलेंगे, यानी कि हम तटीय सीमा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोस्टल बॉर्डर बोलेंगे, यानी कि तटीय सीमा बोलेंगे। और एक हमारा बॉर्डर जमीन के साथ लगेगा उसको हम बोलेंगे लैंड बॉर्डर, यानी कि स्थलीय सीमा। जमीन के साथ लगता बॉर्डर आपका स्थलीय कहलाएगा, तो जल के साथ लगता बॉर्डर आपका जलीय नहीं कहलाएगा बच्चों, बल्कि उसे हम तटीय बोलेंगे, कोस्टल बॉर्डर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोस्टल बॉर्डर। तो अपने भारत की जो बाउंड्री है ना वो दो टाइप की है। एक जमीन के साथ लगती है बाउंड्री, उसको लैंड बाउंड्री बोलेंगे, और एक मेरे दोस्त जल के साथ लगती है बाउंड्री, उसको हम कोस्टल बॉर्डर बोलेंगे, तटीय सीमा बोलेंगे। आपसे कोई पूछ ले कि भारत का जो कोस्टल बॉर्डर है, तटीय सीमा है, वो कितनी है, तो आप बोलेंगे 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त दोबारा से अपने भारत के कोस्टल बॉर्डर को मापा गया। ये 7516.6 किलोमीटर जो हम पढ़ रहे हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 1970 के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। और 1970 में जब भारत के तटीय बॉर्डर को मापा गया था तो मेरे दोस्त अच्छे तरीके से उस बॉर्डर को नहीं मापा गया, और उस समय हमारे बॉर्डर को माप कर बोल दिया गया कि भारत का जो कोस्टल बॉर्डर है वो 7516.6 किलोमीटर है। तो ये जो बॉर्डर हम पढ़ते हैं ये किसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट 1970 के आधार पर। लेकिन बच्चों अब भारत सरकार के होम मिनिस्ट्री ने, गृह मंत्रालय ने अच्छे से बच्चों अपने बॉर्डर को मापने का काम किया। और आपसे कोई पूछ ले कि नए आंकड़े के आधार पर, न्यू डेटा के आधार पर भारत का जो कोस्टल बॉर्डर है वो कितना है, तो नए का आंकड़े के आधार पर मेरे दोस्त भारत की जो तटीय सीमा है वो 11,098.81 किलोमीटर है। तो यहां पर आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में आपसे मेरे दोस्त कौन सा आंकड़ा पूछा जाता है। अभी भी बहुत सारे पेपरों के अंदर मैंने देखा है कि 7516.6 किलोमीटर ही पूछा जा रहा है, लेकिन जिस दिन ऑप्शन में आ जाए 11,098.81 किलोमीटर, तो अब मेरे दोस्त अपना जो तटीय बॉर्डर है, कोस्टल बॉर्डर है, वो कितना हो चुका है? 11,098.81 किलोमीटर। बॉर्डर मापने की जिम्मेदारी किसकी होती है? बॉर्डर मापने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की होती है मेरे दोस्त, यानी कि केंद्र सरकार का होम मिनिस्ट्री। तो बच्चों गृह मंत्रालय के अनुसार ही बॉर्डर हम चर्चा करेंगे। 7516.6 किलोमीटर पुराने आंकड़े के आधार पे है, 11,098.81 किलोमीटर बच्चों नए आंकड़े के आधार पे है। यदि हम स्थलीय सीमा का जिक्र करें कि स्थलीय सीमा हमारी कितनी है, तो बच्चों 15,200 किलोमीटर हम पढ़ते हैं, 15,200 किलोमीटर हम पढ़ते हैं। लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट हमारा जो लैंड बॉर्डर होगा वो 15,106.7 किलोमीटर होगा। ठीक है, तो बच्चों लैंड बॉर्डर 15,200 है, कोस्टल बॉर्डर 7516.6 किलोमीटर है। दोनों को यदि हम ऐड कर देंगे तो हमारी जो टोटल बाउंड्री निकल के आएगी वो 22,716.6 किलोमीटर निकल के आएगी। ठीक है, आप सभी जानते होंगे कि भारत के
लेफ्ट हैंड साइड में मेरे दोस्त जो पानी है उसको हम अरब सागर बोलते हैं, अरेबियन सी बोलते हैं। राइट हैंड साइड का जो पानी है इसको बे ऑफ बंगाल कहा जाता है, यानी कि हम बोलेंगे बंगाल की खाड़ी। साउथ में मेरे दोस्त आपको जो पानी नजर आएगा इसको हम इंडियन ओशियन बोलते हैं, यानी कि हिंद महासागर बोलते हैं। और इस पानी के साथ लगता है ये हमारा जो क्षेत्र होगा मेरे दोस्त, इसी को हम बोलते हैं कोस्टल बॉर्डर। कौन सा बॉर्डर? कोस्टल बॉर्डर। और हम बात करें गुजरात से ठीक ऊपर, गुजरात से ठीक ऊपर ये हमारा जो बॉर्डर है मेरे दोस्त, इसको हम बोलते हैं लैंड बॉर्डर, स्थलीय सीमा। और ये हमारा जो बॉर्डर होगा इसको हम बोलेंगे मेरे दोस्त कोस्टल बॉर्डर। क्या बोलेंगे? कोस्टल बॉर्डर। ठीक है बच्चों, ये अपने भारत की जो सीमा है, इस सीमा के साथ जो राज्य चिपके हुए हैं, यदि हम उनकी संख्या देखें तो आपको पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ भारत के कितने राज्य मेरे दोस्त सीमा बनाते हैं या जुड़े हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ बच्चों कितने राज्य जुड़े हुए हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश जुड़े हुए हैं? तो आपको बोलना है 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। बच्चों आप जो बुक्स के अंदर पढ़ते हो 17 राज्य, अब 17 राज्य नहीं पढ़ने हैं, बल्कि आपको 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश पढ़ने हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ क्या हैं? जुड़े हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे ये कौन से 16 राज्य हैं, कौन से ये 16 राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ मेरे दोस्त जुड़े हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि इंटरनेशनल बाउंड्री, या हम बोल सकते हैं स्थलीय सीमा या लैंड बाउंड्री। तो मेरे दोस्त इसके साथ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हम देखें तो आपको बोलना है कि 16 राज्य और मेरे दोस्त 2 केंद्र शासित प्रदेश। 16 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में ये 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से होंगे? इनमें एक केंद्र शासित प्रदेश होगा लद्दाख, जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है आज के समय, और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश होगा बच्चों JNK, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। और दोनों के दोनों आप मैप के ऊपर देखोगे तो बच्चों आपको नजर आएगा कि ये जो है ये लद्दाख है और ये क्या है मेरे दोस्त? ये जम्मू कश्मीर है। तो ये है JNK और मेरे भाई ये है लद्दाख। तो दोनों के दोनों क्या हैं? केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब हम बात करते हैं कि ये 16 राज्य कौन कौन से हैं। इन 16 राज्यों को आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, सबसे पहले गुजरात है, गुजरात के बाद राजस्थान है, राजस्थान के बाद पंजाब है, पंजाब के बाद हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड है। तो सभी के सभी राज्यों के बारे में आपको पता होना चाहिए मैप के ऊपर कि कौन सा राज्य कहां पर है। तो दोस्त ये आपका राज्य है गुजरात। गुजरों की भूमि कहलाता है गुजरात, तो राजपूतों की भूमि को हम क्या बोलते हैं? राजस्थान बोलते हैं।
राजस्थान जो नाम दिया था वो जोरस थॉमस ने दिया था, और 1801 के अंदर राजपूतों का निवास स्थान होने के कारण इसको क्या बोल दिया गया, राजस्थान बोल दिया गया। क्या बोल दिया, राजस्थान बोल दिया गया। ठीक है, समझ में आई बात? भाई समझने वाली इसमें तो कुछ बात ही नहीं, तुमने भारत का मानचित्र ही नहीं देखा इसका मतलब। अभी तक आप लोगों ने +2 कर ली है, आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, और मेरे दोस्त इनके बारे में भी आपको नहीं पता कि राजस्थान के आगे जो शब्द जोड़ा गया है राज, वो राजपूत है। राजपूतों का स्थान ही क्या कहलाता है, राजस्थान कहलाता है। गुज का मतलब गुज्जर है, गुजरों की भूमि क्या कहलाता है, गुजरात कहलाता है। ठीक है, उसके बाद मेरे दोस्त हम बात करेंगे, ये क्या है, ये पंजाब है। 5 नदियों के जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बना क्षेत्र आपका क्या कहलाता है, पंजाब कहलाता है। बच्चों, जिसके आंचल में हमेशा बर्फ जमे तो बर्फ को हिम बोलते हैं, इसको क्या बोल देंगे, हिमाचल प्रदेश। तो जिसके आंचल में हमेशा बर्फ मिलेगी, हिम मिलेगी, इसलिए इसका नाम हिमाचल प्रदेश है। मेरे दोस्त, उत्तर प्रदेश से अलग किया गया उत्तर दिशा का जो टुकड़ा है उसी को हम क्या बोलते हैं, उत्तराखंड बोलते हैं। जब ये उत्तराखंड बना था तब इसे उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये किसके साथ सीमा बनाता है उत्तराखंड, चीन के साथ भी सीमा बनाता है और नेपाल के साथ। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा हम इसको क्यों बोल रहे हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये बच्चों भारत के पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाने वाले हमारे क्या हैं, राज्य हैं। और जो राज्य भारत के पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाएंगे बच्चों, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल बाउंड्री स्टेट बोलेंगे। जो कितने होंगे, 16 होंगे, और केंद्र शासित प्रदेश कितने होंगे, 2 होंगे। उत्तराखंड के बाद हम बात करेंगे मेरे दोस्त, ये क्या है, हमारा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से आगे क्या आएगा, बिहार आएगा। बिहार के बाद मेरे दोस्त ये क्या है, पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल के ऊपर यहां पर क्या है, सिक्किम है मेरे दोस्त, सिक्किम है। ठीक है, तो इन राज्यों के नाम आपको पता होने चाहिए कि ये क्या है, हमारा उत्तर प्रदेश है सर, उत्तर प्रदेश। मेरे दोस्त, इसको हम क्या बोल देंगे, बिहार। इसको हम क्या बोलेंगे, पश्चिम बंगाल। इसको हम क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, इसको हम बोलेंगे सर सिक्किम। गोवा के बाद दूसरा सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सिक्किम। जनसंख्या के आधार पे हम बात करें तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सिक्किम। सिक्किम के बाद मेरे दोस्त हम बात करेंगे, ये कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के ठीक नीचे कौन है, आसाम। ये है अरुणाचल प्रदेश। और आपसे कोई पूछ ले कि अरुणाचल प्रदेश के ठीक नीचे आपको कौन सा स्टेट नजर आएगा, तो ये है मेरे दोस्त आसाम। आसाम के ठीक नीचे मेरे दोस्त ये नागालैंड है। नागालैंड के ठीक नीचे मणिपुर है। मणिपुर के ठीक नीचे मिजोरम है। मिजोरम के साइड में त्रिपुरा है। और यहां बांग्लादेश के राइट शोल्डर के ऊपर बैठा हुआ है मेघालय। तो मेरे दोस्त ये है आपका नागालैंड। नागा जनजाति के लोग जिस लैंड पे निवास करते हैं उसे हम नागालैंड बोलते हैं। और नागालैंड भारत के अंदर 16वां राज्य बनाया गया था 1963 के अंदर, 1963 के अंदर। ठीक है बच्चों, नागालैंड के ठीक नीचे कौन है सर, मणिपुर है। मणिपुर के ठीक नीचे मेरे दोस्त कौन है सर, मिजोरम है। मिजोरम है। और मेरे दोस्त मिजोरम के ठीक यहां साइड में आपको नजर आएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा। और एक आपका स्टेट है मेरे दोस्त जिसको हम बोलते हैं बादलों का घर, और वो है मेघालय। तो यदि आप काउंट करोगे तो ये कितने स्टेट हैं, 16 स्टेट हैं। ठीक है, जिसमें गुजरात 1 है, राजस्थान 2 है, पंजाब 3 है, हिमाचल प्रदेश 4 है, उत्तराखंड 5 है, उत्तर प्रदेश 6 है, बिहार 7 है, पश्चिम बंगाल 8 है, सिक्किम मेरे दोस्त 9 है, अरुणाचल प्रदेश 10 है, आसाम 11 है, नागालैंड 12 है, मणिपुर 13 है, मिजोरम 14 है, त्रिपुरा 15 है और मेघालय 16 है। तो बच्चों मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि आज भी किताबों के अंदर लिखा गया है कि भाई 17 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि 17 राज्य नहीं बल्कि 16 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा आज के समय बनाते हैं। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों के दोनों मेरे दोस्त क्या बन चुके हैं, केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। और हम बात करेंगे 31 अक्टूबर 2019 को मेरे दोस्त इनको केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया था।
यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया था। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश और 16 राज्य क्या बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक है बच्चों, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं तो हमारे पड़ोसी देशों के साथ बनाते होंगे। तो आपसे कोई पूछ ले कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, वो कौन कौन से हैं, तो भारत के स्थलीय पड़ोसी देश, पड़ोसियों से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, तो हम बात करेंगे भारत के स्थलीय पड़ोसी देश। ठीक है, जिनको हम बोलेंगे नेबर कंट्री। बच्चों हम बात करेंगे कि सारे के सारे बच्चे जितने भी जुड़े हुए हैं, आप सभी ने बचपन में क्या की हैं, गलतियां की हैं। ठीक है, और बचपन में यदि आपने गलतियां की हैं तो बच्चों उन गलतियों को माफ कर दिया गया होगा, क्योंकि बचपन होता ही गलती करने के लिए है। तो आपको एक शब्द याद रखना है, बचपन में भूल। तो जिसने बचपन में गलतियां की होंगी ना, वो कभी भी अपने पड़ोसियों को नहीं भूल पाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, वैसे क्या बनेगा सर, बांग्लादेश बनेगा। क्या बनेगा, बांग्लादेश। से बच्चों क्या बनेगा, चीन बनेगा, चाइना। बच्चों अगला देश है बड़ा खतरनाक, इसके साथ हमारे संबंध कभी अच्छे नहीं रहे, हमेशा ही इसने हमें धोखा दिया है। और बच्चों इसको गुस्से में लिख रहा हूं, पाकिस्तान। ठीक है, आपको भी गुस्सा आ रहा होगा इसका नाम लेते हुए, आना भी चाहिए मेरे दोस्त। पाकिस्तान के बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा पड़ोसी है नेपाल। मेरे दोस्त ये हमारा सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था, लेकिन आजकल ये भी हमें आंख दिखाने लगा है, नेपाल। ठीक है, नेपाल के बाद मेरे दोस्त आएगा आपका म्यांमार। ठीक है मेरे दोस्त, अगला जो हमारा पड़ोसी होगा वो होगा भूटान। भूटान। और हमारा अंतिम पड़ोसी जो अपनी जमीन के साथ चिपका हुआ है, उसका नाम है मेरे दोस्त अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। तो इस तरीके से अपने भारत के आपको ये पड़ोसी नजर आएंगे। कितने पड़ोसी हैं हमारे, 7 स्थलीय पड़ोसी हैं मेरे दोस्त। कितने पड़ोसी हैं हमारे, 7 स्थलीय पड़ोसी हैं। तो सातों के सातों पड़ोसियों के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन से हमारे पड़ोसी हैं। और इन पड़ोसियों के साथ हमारे 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है मेरे दोस्त, वो चिपके हुए। यदि हम मैप के ऊपर देखेंगे तो मेरे भाई हमारी जो सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, तो ये है बांग्लादेश। तो ये आपको नजर आएगा बांग्लादेश, जिसको हमने ही आजाद करवाया था 1971 के अंदर। बच्चों आपको यहां पर जो नजर आएगा वो चाइना नजर आएगा, चीन नजर आएगा। ये हमारा दूसरा पड़ोसी है। यहां पर मेरे दोस्त जो पड़ोसी है उसको हम बोलेंगे पाकिस्तान। ये सबसे खतरनाक पड़ोसी है बच्चों, चैन की सांस नहीं लेने देना, पाकिस्तान। ठीक है, यहां पर हमारा जो पड़ोस होगा वो किसके साथ होगा, म्यांमार के साथ, जिसको हम पहले क्या बोलते थे मेरे भाई, बर्मा बोलते थे। ठीक है, ये जो हमारा पड़ोसी है ये कौन है, नेपाल है। और बच्चों नेपाल के साइड में सिक्किम, और सिक्किम के साइड में ये जो हमारा पड़ोसी है वो भूटान है। कौन है, भूटान। ठीक है, और एक हमारा जो पड़ोस है मेरे दोस्त, वो हमारा एक पड़ोस है यहां पर अफगानिस्तान के साथ। तो इस तरीके से अपने भारत की जमीन के साथ जमीन लगाने वाले कितने पड़ोसी हैं बच्चों, 7 हैं। पड़ोसी का मतलब समझते हो आप लोग, पड़ोसी का मतलब होता है जिसके साथ जमीन के जमीन लगे। मेरे दोस्त आपके घर के सामने वाला घर आपका बाद में पड़ोसी कहलाएगा, सबसे पहले पड़ोसी आपका वो कहलाएगा जो आपके घर के साथ दीवार के दीवार
बच्चों चिपकाए बैठा होगा। तो यदि ये अपना भारत है और ये अपने भारत की दीवारें हैं, तो बच्चों इन दीवारों के साथ जो जो चिपके हैं वो अपने भारत के पड़ोसी कहलाएंगे, और ये सारे के सारे पड़ोसी हमारे स्थलीय पड़ोसी कहलाएंगे, क्योंकि ये जमीन के साथ चिपके हुए हैं, और जमीन के साथ चिपके हुए पड़ोसियों की संख्या मेरे दोस्त कितनी है सर? 7 है। बच्चों सातों के सातों मैंने आपको याद करवाए किससे? बचपन में भूल से, और बचपन में भूल में जो सबसे ऊपर है मेरे दोस्त वो सबसे लंबी सीमा हमारे साथ बनाता है। तो बांग्लादेश बच्चों अपने भारत के साथ सबसे ज्यादा चिपका हुआ है, और आपसे पूछ ले कि कितने किलोमीटर की सीमा, तो आप बोलेंगे 4096.7 किलोमीटर बांग्लादेश हमारे साथ चिपका हुआ है। बच्चों यदि मैं चीन का जिक्र करूं तो चीन के साथ हमारी सीमा कितनी लगती है? 3488 किलोमीटर लगती है। बच्चों पाकिस्तान के साथ हम चिपक के बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, लेकिन चिपके हुए हैं कितने किलोमीटर? 3323 किलोमीटर। नेपाल के साथ मेरे दोस्त अपनी सीमा कितनी है? 1751 किलोमीटर। बच्चों म्यांमार 1643 किलोमीटर भारत के साथ चिपका हुआ है। मैं बात करूं भूटान की, तो भूटान के साथ हम 699 किलोमीटर बच्चों सीमा बनाते हैं। अफगानिस्तान के साथ बच्चों हम सबसे कम सीमा बनाते हैं 106 किलोमीटर की, 106 किलोमीटर की। ठीक है, तो आपसे कोई पूछ ले कि भाई टोटल हमारे पड़ोसी कितने हैं, तो तुम बोलोगे कि सर 7 पड़ोसी हैं। तो टोटल हमारे स्थलीय पड़ोसी कितने होंगे? 7। और ये स्थलीय पड़ोसी यदि 7 हैं तो ये भारत के साथ कितने किलोमीटर का बॉर्डर मेरे दोस्त बनाने का काम करते हैं? तो आपसे कोई पूछ ले कि कुल सीमा हमारी कितनी होगी, तो बच्चों सातों के सातों पड़ोसियों के साथ जब भारत सीमा बना रहा है और इसको आप ऐड करोगे, इसको आप जोड़ोगे, तो मेरे दोस्त आएगा 15,106.7 किलोमीटर। ठीक है, तो बिल्कुल एक्यूरेट लैंड बॉर्डर हमारा इतना है बच्चों। लेकिन किताबों के अंदर, परीक्षा के अंदर हमसे जब पूछा जाता है तो वो पूछा जाता है 15,200। कितना पूछा जाता है मेरे दोस्त? 15,200। तो आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा। यदि ऑप्शन में 15,106.7 किलोमीटर है तो बच्चों बिल्कुल एक्यूरेट हमारा जो बॉर्डर होगा वो 15,106.7 किलोमीटर होगा। ठीक है ना? ठीक है, याद रखोगे? बिल्कुल याद रखेंगे। बच्चों मैं आपसे पूछूं कि सबसे लंबी सीमा, बांग्लादेश बच्चों अपना ऐसा पड़ोसी है जिसके साथ हमारी सबसे लंबी सीमा लगेगी। ठीक है, और सबसे छोटी सीमा मेरे दोस्त वो किसके साथ? सर अफगानिस्तान के साथ। तो सबसे छोटी सीमा भारत किसके साथ बनाएगा? सर अफगानिस्तान के साथ बनाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य चिपके हुए हैं, चाइना के साथ कौन कौन से राज्य चिपके हुए हैं, पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य चिपके हुए हैं, इसको बच्चों हम डिस्कस करते हैं। यहां तक बातें समझ में आई? एक बार सारे के सारे बच्चे थम्स अप करेंगे तो सारी की सारी चीजें हम मैप के ऊपर करते चलेंगे मेरे दोस्त। आपके अच्छे अच्छे नोट्स भी मैं बनवाता चलूंगा, और साथ की साथ बातें अपने समझ में आए इस तरीके से हम पढ़ते चलेंगे। और ज्योग्राफी को अच्छे से समझना है तो बच्चों मानचित्र के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि जिस जमीन का हम जिक्र करेंगे, किसी राज्य का हम जिक्र करेंगे, किसी देश का हम जिक्र करेंगे, तो वो हमारी आंखों के सामने दिखना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी जमीन, कोई भी देश, कोई भी राज्य, कोई भी गांव, कोई भी डिस्ट्रिक्ट जब हम पढ़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं तो मेरे दोस्त मानचित्र के ऊपर ठहरता होगा, और हमारी आंखें जब उसको देख लेगी तो इससे अच्छा माध्यम मेरे दोस्त याद करने का हो ही नहीं सकता। कोई भी चीज जब आंखों से देख ली जाए वो कभी भूली नहीं जाती है। आपने देखा होगा कि मेरे दोस्त नागिन के पति की हत्या जो लोग कर देते हैं, नागिन उन हत्यारों को अपनी आंखों में बसा लेती है, और कभी भी कितने भी सालों के बाद वो हत्यारे नागिन को दिख जाएंगे, नागिन तुरंत मेरे दोस्त
अपनी आंखों से उनकी इमेज को चेक कर लेगी कि भाई मेरे पति को इसी ने मारा था, और तुरंत मेरे दोस्त नागिन उनको डसने का काम कर देगी। तो आप लोगों को भी मैं नागिन बना के छोड़ दूंगा मेरे दोस्त, और ऐसी नागिन जो किसी के काबू नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि एक एक चीज को हम आंखों से देख के चलेंगे, आंखों के अंदर बसा के चलेंगे। और इतना बड़ा सिलेबस अच्छे तरीके से दिमाग में कब बनेगा बच्चों? जब आप नागिन बनोगे, ठीक है ना। तो तुम्हें नागिन बना के छोड़ेंगे। एक नागिन तो तुम डांस करते हुए बनते हो शादियों में, लेकिन वैसे वाली नागिन नहीं, अच्छे वाली नागिन बनाऊंगा, ठीक है। तो यहां पर हम बात करेंगे बच्चों जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ कौन कौन से राज्य भारत के, पड़ोसी देशों के साथ बात करेंगे भारत के राज्य और यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। सबसे पहले हम बात करते हैं बांग्लादेश की। पहला हमारा पड़ोसी बांग्लादेश। बच्चों आपको इस बात का तो पता होगा ना कि बांग्लादेश को हम पहले किस नाम से जानते थे? सर बांग्लादेश को पहले हम जानते थे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से। यदि आपसे कोई इसका प्राचीन नाम पूछ ले, तो बच्चों बांग्लादेश का प्राचीन नाम क्या होगा? बांग्लादेश को बांग्लादेश से पहले किस नाम से जाना जाता था? तो आप बोलेंगे इसे ईस्टर्न पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से मेरे दोस्त जाना जाता था। ईस्टर्न पाकिस्तान, ठीक है बच्चों। बांग्लादेश जो देश बना था ये कब बना था? तो आपसे कोई पूछ ले कि ये स्वतंत्र कब हुआ, तो बच्चों ये स्वतंत्र हुआ था 1971 के अंदर, 1971 के अंदर, 1971 1971 के अंदर, ठीक है। आपसे कोई पूछ ले कि बांग्लादेश को सबसे पहले स्वतंत्र घोषित किसने किया था? तो मेरे दोस्त सबसे पहले भारत ने इसको स्वतंत्र घोषित किया था। भारत ने इसको बच्चों स्वतंत्र घोषित किया था। तो आपसे कोई पूछ ले कि सबसे पहले किसने घोषित किया था, तो आप बोलेंगे स्वतंत्र घोषित किया था, ठीक है बच्चों। बांग्लादेश के साथ अपने भारत की जो सीमा लगती है, जो बाउंड्री लगती है, वो अभी हमने चर्चा की कि कितनी लगती है सर? 4096.7 किलोमीटर। तो बच्चों ये जो 4096.7 किलोमीटर का बॉर्डर है, ये भारत के कुल लैंड बॉर्डर का 27% है। तो याद रखना है भारत की कुल स्थलीय सीमा का, और भारत की कुल स्थलीय सीमा टोटल लैंड बाउंड्री कितनी है? भारत की टोटल लैंड बाउंड्री 15,106.7 किलोमीटर, और भारत की कुल स्थलीय सीमा का बच्चों ये कितना प्रतिशत भाग है? तो आप बोलेंगे 27% भाग। सबसे बड़ा हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश, जिसके साथ हम टोटल लैंड बाउंड्री का 27% मेरे दोस्त क्या करते हैं? बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। तो आपसे परसेंटेज पूछ ले, आंकड़ा तो आपको पता है कि हम बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर सीमा बनाते हैं, ये पूरे भारत के बच्चों को पता है, लेकिन भारत के बच्चों को परसेंटेज नहीं पता। तो परसेंटेज कितनी आ जाएगी बच्चों? 27%, ठीक है। तो टोटल जो हमारी लैंड बाउंड्री है उसका 27% भाग ही बच्चों 4096.7 किलोमीटर होगा। हम बात करेंगे कि इस बाउंड्री के साथ भारत के कितने राज्य मेरे दोस्त सीमा बनाते हैं? 5 राज्य। कितने राज्य? 5 राज्य। ये पांचों के पांचों राज्य कौन से हैं बच्चों? हम देखते हैं कि ये है बांग्लादेश, और यदि ये बांग्लादेश है तो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है मेरे दोस्त? बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है पश्चिम बंगाल। आपसे कोई पूछ ले कि बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है, तो आपको बोलना है पश्चिम बंगाल मेरे दोस्त सबसे लंबी सीमा बनाता है। तो ये होगा पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल मेरे दोस्त लॉन्गेस्ट बाउंड्री स्टेट होगा।
ठीक है, सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ। बच्चों उसके बाद हम बात करेंगे दूसरा पड़ोसी। दूसरा पड़ोसी है बच्चों त्रिपुरा। पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश के साथ दूसरी सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है? सर त्रिपुरा बनाता है। त्रिपुरा। बच्चों त्रि का मतलब 3 होता है और पुरा का मतलब जगह होता है। भारत की एक ऐसी जगह जो बांग्लादेश के साथ 3 दिशाओं से घिरी हुई है, उसे हम क्या बोल देंगे? त्रिपुरा। तो त्रिपुरा जो है ना, ये बांग्लादेश के साथ 3 दिशाओं से घिरा हुआ है। त्रि का मतलब 3 होता है, पुरा का मतलब स्थान होता है, और भारत का एक ऐसा स्थान जो 3 दिशाओं से बांग्लादेश के साथ घिरा हो, उसी को हम क्या बोलेंगे? त्रिपुरा बोलेंगे। तो बांग्लादेश के साथ 3 दिशाओं से घिरा हुआ त्रिपुरा। मेरे दोस्त, जब त्रिपुरा 3 दिशाओं से घिरा हुआ है, तो त्रिपुरा और बांग्लादेश की इन 3 दिशाओं के बीच बच्चों एक बॉर्डर है। तो आपसे कोई पूछ ले कि उस बॉर्डर को हम क्या बोलते हैं, तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच मेरे दोस्त जो बॉर्डर होगा, उस बॉर्डर को हम बोलेंगे जीरो बॉर्डर। उसको हम बोलेंगे शून्य रेखा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीरो लाइन, जीरो बॉर्डर, शून्य रेखा किस किस के बीच है? तो आप बोलेंगे भारत का पड़ोसी बांग्लादेश और साथ ही साथ भारतीय राज्य त्रिपुरा। तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच मेरे दोस्त याद रखिएगा जीरो बॉर्डर है। कौन सा बॉर्डर है? सर जीरो बॉर्डर है। ठीक है, माइक थोड़ा सा दूर रखिएगा। कितना दूर रखना है बच्चों? 1-2 किलोमीटर दूर रख दें इसको। तुम बुरा मत मान जाना, मैं बीच में हंसी मजाक करता रहता हूं। मैं भी तुम्हारी बातों का बिल्कुल बुरा नहीं मानता जो तुम बोलते हो, ठीक है। बाकी तुम बोलते बहुत अच्छा हो, तो तुम भी बुरा मत मान जाना, ठीक है। तो कितना दूर रखना है माइक को? 1-2 किलोमीटर दूर रखते हैं। अच्छा, थोड़ा सा दूर करना है, चलिएगा। सांस की आवाज आ रही होगी मेरी, है ना? तो सांस लेना छोड़ दें फिर? नहीं बच्चों, सांस लेना छोड़ देंगे तो कैसे काम चलेगा? ज्योग्राफी का सिलेबस कौन पूरा करवाएगा तुम्हारा फिर? तो इसलिए सांस लेना बड़ा जरूरी है। थोड़ा सा मैंने दूर कर लिया है, तुम लोगों की बातें मान ली हैं। आगे हम बात करेंगे बच्चों मेघालय। ये देखिएगा बांग्लादेश के बिल्कुल बच्चों राइट शोल्डर के ऊपर बैठा हुआ है मेघालय, जिसको हम बोलते हैं बादलों का घर। मेघालय को क्या बोलेंगे? बादलों का घर हम बोल देंगे। उसके बाद मेरे दोस्त हम बात करेंगे ये वाला जो स्टेट है, इसका नाम है मेरे दोस्त मिजोरम। तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मेघालय और एक हमारा स्टेट है मेरे दोस्त आसाम। एक कौन सा स्टेट है? आसाम। तो ये 5 राज्य जो है ना भारत के, वो किसके साथ सीमा बनाते हैं बच्चों? वो सीमा बनाते हैं बांग्लादेश के साथ। और ये 5 राज्य मिलके कितने किलोमीटर का बॉर्डर तैयार करते हैं? 4096.7 किलोमीटर का बच्चों बॉर्डर तैयार करने का काम करते हैं। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ेंगे। बांग्लादेश के बाद दूसरा हम पड़ोसी देखते हैं बच्चों। दूसरा हमारा पड़ोसी हमने पढ़ा चीन। और चीन के साथ मैं बात करूं तो कौन कौन से राज्य आपको भारत के सीमा बनाते हुए नजर आएंगे? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि चीन के साथ हमारी जो सीमा लगती है वो कितनी लगती है बच्चों? 3488 किलोमीटर। और मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं कि चीन के साथ भारत का कौन सा राज्य सबसे लंबी सीमा बनाएगा? तो ये है मेरे दोस्त चाइना। चाइना यानी कि चीन, ठीक है। और चीन के साथ जो जो सीमा बनाएगा, एक तो आपको ये नजर आएगा लद्दाख। लद्दाख के बाद मेरे दोस्त ये हिमाचल प्रदेश।
हिमाचल प्रदेश के बाद ये उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद ये सिक्किम, सिक्किम के बाद मेरे दोस्त ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर 4 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इस तरीके से टोटल मेरे दोस्त चीन के साथ सीमा बनाने वाले 5 पड़ोसी, जिसमें एक लद्दाख होगा। जम्मू कश्मीर चीन के साथ सीमा नहीं बनाएगा मेरे दोस्त, और लद्दाख क्या है, यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश। इसके अलावा हम बात करेंगे, ये हिमाचल प्रदेश है, HP से लिख रहा हूं बच्चों, ये उत्तराखंड है, UK से लिख रहा हूं, ये आपका सिक्किम है, सिक्किम। और बच्चों ये हम बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि चीन के साथ सबसे लंबी सीमा कौन सा हमारा राज्य बनाता है, कौन सा राज्य है जो चीन के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है बच्चों, बताएगा सारे के सारे बच्चे। तो चाइना के साथ हम बातें डिस्कस करें, तो चीन के साथ हमारी सीमा लगती है 3488 किलोमीटर। ठीक है, और बच्चों इस 3488 किलोमीटर के बॉर्डर के साथ चार स्टेट और एक केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि यूनियन टेरिटरी। और बच्चों इस केंद्र शासित प्रदेश का नाम क्या है सर, इसका नाम है लद्दाख, लद्दाख। बात करें बच्चों ये 4 राज्य कौन से हैं, तो इन 4 राज्यों में सबसे पहले हमने बात की हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश के बाद दूसरा स्थान मेरे दोस्त उत्तराखंड, तीसरे नंबर पे बच्चों सीमा कौन बनाएगा, सिक्किम, सिक्किम। चौथे नंबर पे मेरे दोस्त कौन आएगा सर, अरुणाचल प्रदेश। बच्चों जिसे हम अरुणाचल प्रदेश बोलते हैं, पहले इसे नेफा के नाम से जाना जाता था। तो आपसे कोई पूछ ले कि अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम क्या था, तो इसका जो एंशियंट नेम होगा मेरे दोस्त वो होगा नेफा। इसका जो प्राचीन नाम यदि आपसे कोई पूछ ले तो आप बोलेंगे नेफा, NEFA। तो अरुणाचल प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था, नेफा के नाम से मेरे दोस्त जाना जाता था। ठीक है, हम बात करेंगे कि इनमें से कौन सा राज्य है जो चीन के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, तो वो आपका अरुणाचल प्रदेश होगा। ठीक है, तो चीन के साथ सबसे लंबी सीमा, चीन के साथ बच्चों सबसे ज्यादा कौन चिपका हुआ है, तो आप बोलेंगे सर चीन के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है अरुणाचल प्रदेश। तो इसको बोलेंगे लॉन्गेस्ट बाउंड्री स्टेट विद चाइना। ठीक है मेरे दोस्त, ये जो चीन है हमारा पड़ोसी और नीचे की तरफ अपना भारत है, तो भारत और चीन दोनों को अलग करने के लिए एक रेखा खींची गई थी, और उस रेखा को हम क्या बोलते हैं, उस रेखा को हम बोलते हैं सर मैकमोहन लाइन। कौन सी लाइन बोलते हैं मेरे दोस्त, मैकमोहन लाइन उसे हम बोलते हैं। तो ये वाली जो लाइन है बच्चों, इसी को कहा जाता है मैकमोहन। मैकमोहन नाम का अंग्रेज था मेरे दोस्त, और इसी ने दोनों देशों के बीच ये रेखा खींचने का काम किया था, इसीलिए इसे बोलते हैं हम मैकमोहन रेखा। आपसे पूछा जाएगा कि बताइएगा ये रेखा जो है ये कब खींची गई थी, तो मेरे दोस्त आप लोग बोलेंगे ये रेखा खींची गई थी 1914 में। पहला विश्व युद्ध भी कब हुआ था, 1914 में शुरू हुआ था, तो 1914 के अंदर मेरे दोस्त ये रेखा खींची गई थी। आपसे पूछ लिया जाएगा कि मैकमोहन रेखा सबसे पहले कौन से राज्य में खींची गई, तो मेरे दोस्त सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में खींची गई थी।
आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कौन से प्रदेश में ये खींची गई थी। तो आपका आंसर होना चाहिए मेरे दोस्त कि भाई जिस राज्य के साथ चीन सबसे लंबी सीमा बनाता है उसी राज्य अरुणाचल प्रदेश में ये सबसे पहले खींची जानी शुरू हुई थी। तो बच्चों लद्दाख की तरफ से नहीं खींची जानी शुरू हुई थी, ये अरुणाचल प्रदेश की साइड से खींची जानी स्टार्ट हुई थी। कब? 1914 के अंदर, 1914 के अंदर। ठीक है, बिल्कुल सारे के सारे बच्चे धुरंधर है, बहुत अच्छी तैयारी किए बैठे हैं। सारे के सारे बच्चों का करेक्ट आंसर आया है सर 1914, 1914। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश। तो चाइना के बारे में इतनी सी बातें आप लोगों को याद रखनी है। चाइना के बाद आ जाते हैं मेरे दोस्त हम, हमारा एक और खतरनाक पड़ोसी, नाम है इसका पाकिस्तान। तो कौन कौन बच्चा पाकिस्तान पर गुस्सा है? एक बार सारे के सारे बच्चे कमेंट करके बताओ कौन कौन ऐसा बच्चा है जो पाकिस्तान का नाम आते ही दिमाग मेरे दोस्त उसका घूमना स्टार्ट हो जाता है। बताओ फटाफट। क्या बात है, सभी ने मेरे दोस्त गुस्से वाला मुंह ही बना दिया है कमेंट में। बहुत खतरनाक बच्चे हो तुम। ठीक है, और एसएससी जीडी की तैयारी इसीलिए तो करवा रहे हैं ताकि मेरे दोस्त इन नालायक दुश्मनों से आप हमारे देश की क्या कर सको, रक्षा कर सको। ठीक है, तो ये जो दुश्मन है ना ये बड़ा नालायक है हमारा पड़ोसी, नाम है इसका पाकिस्तान। ये हमारा नालायक पड़ोसी है बच्चों, पाकिस्तान। और इस नालायक पड़ोसी के साथ हम जो बॉर्डर शेयर करते हैं ना वो बड़ा लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं, 3323 किलोमीटर। ठीक है, और इस 3323 किलोमीटर के बॉर्डर के साथ हम बात करें मेरे दोस्त कि कौन कौन सीमा बनाता है, तो याद रखना है कि दो तो केंद्र शासित प्रदेश इस नालायक पड़ोसी के साथ सीमा बनाते हैं, और 3 राज्य मेरे दोस्त इस नालायक पड़ोसी के साथ चिपके हुए हैं। और जो इसके साथ चिपका होगा मेरे दोस्त वो परेशान तो रहेगा। देखेगा पड़ोसी यदि अच्छा ना मिले ना तो जिंदगी में मेरे दोस्त परेशानी तो आएगी आएगी। ठीक है, और जिसका पड़ोस अच्छा होता है, जिसका पड़ोसी अच्छा होता है तो बच्चों उसको मजा आता है जिंदगी का। तो पाकिस्तान जो हमारा एक अच्छा पड़ोसी नहीं है, इसलिए हमारे 3 राज्य हमेशा परेशान रहते हैं। जैसे पंजाब, तो मेरे दोस्त ये पंजाब में भी अटैक कर देते हैं। पठानकोट हमला आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, गुजरात के रास्ते भी मेरे दोस्त ये अपने भारत में घुस जाते हैं क्योंकि गुजरात के साथ ज़मीन भी लगती है और पानी भी लगता है। और एक है बच्चों राजस्थान। राजस्थान में हालांकि ये घुसने की कोशिश नहीं करते, क्यों? क्योंकि राजस्थान के लोग ही नहीं छोड़ेंगे भाई साहब। क्योंकि राजस्थान के अंदर बच्चों दूर दूर तक आप लोगों को जो है ना बालू रेत ही बालू रेत नजर आएगा। और जब भी राजस्थान के अंदर कोई आतंकवादी आएगा तो दूर से ही बच्चों अपने राजस्थान के भाई उसको पहचान लेंगे और वहीं बालू रेत के अंदर ही मेरे दोस्त नीचे दबा देंगे उसको। ठीक है, तो इसलिए राजस्थान वालों के साथ कभी ये पंगा नहीं लेते हैं, क्योंकि राजस्थान बड़े थार के मरुस्थल से बच्चों घिरा हुआ हमारा प्रदेश है और बालू रेत ही बालू रेत है, दूर से ही आदमी दिख जाता है, छिपने की कोई जगह ही नहीं है। 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से होंगे? 2 केंद्र शासित प्रदेशों में एक तो लद्दाख होगा और मेरे दोस्त एक जम्मू कश्मीर होगा। जम्मू कश्मीर होगा। ठीक है ना, अब हम बात करें कि सबसे ज्यादा मेरे दोस्त ये किसके साथ सीमा बनाता है, तो राजस्थान के साथ। बच्चों पहले जब केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना था लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही राज्य होते थे, तो जम्मू कश्मीर के साथ पाकिस्तान सबसे ज्यादा चिपका हुआ था। लेकिन अब आपको ध्यान रखना है सबसे लंबी सीमा पाकिस्तान के साथ अब राजस्थान बनाता है। सबसे लंबी जो सीमा है मेरे दोस्त तो ये जो आपका स्टेट है ये सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान के साथ। ठीक है, ये हमारा पाकिस्तान
पड़ोसी, और इस पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले मेरे दोस्त ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आप देख लीजिएगा, ये गुजरात है, ये राजस्थान है, ये पंजाब है। ठीक है, इसके ऊपर मैं बात करूं मेरे दोस्त तो ये जम्मू कश्मीर है और ये लद्दाख है। तो ये मैप के ऊपर आप लोग देख लेना। बच्चों हम बात करेंगे तो ये वाला जो बॉर्डर है ना, ठीक है, इस बॉर्डर को हम बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। इसको हम बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा, क्योंकि रेड क्लिफ नाम के एक अंग्रेज ने मेरे दोस्त भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होने के बाद बॉर्डर खींचने का काम किया था। तो ये रेड क्लिफ नाम के अंग्रेज थे जिन्होंने मेरे दोस्त ये इस लाइन को खींचने का काम किया, जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है। और ये रेखा खींची गई 17 अगस्त 1947 को। तो इस रेखा को कब खींच दिया गया था मेरे दोस्त? 17 अगस्त 1947 को खींचा गया था। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है, 17 अगस्त 1947 को मेरे दोस्त रेड क्लिफ रेखा को खींचा गया था। रेड क्लिफ जो रेखा है यही रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है मेरे दोस्त। यानी कि यही रेखा बताती है कि कौन सा क्षेत्र भारत का है और कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान का है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि इंडिया और पाकिस्तान जो हैं वो एक दूसरे से जो सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं, वो कौन सी रेखा से अलग होते हैं? तो दोनों के दोनों मेरे दोस्त एक दूसरे से जो सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं ना, वो रेड क्लिफ रेखा से अलग होते हैं, रेड क्लिफ रेखा से। लेकिन बच्चों आपको ये पता होगा कि पाकिस्तान हमारा कैसा पड़ोसी है? पाकिस्तान हमारा एक ऐसा पड़ोसी है मेरे दोस्त जो अपने साथ जल के साथ भी जुड़ा हुआ है और स्थल के साथ भी। बच्चों जमीन के ऊपर तो हमने देख लिया कि कौन सी रेखा दोनों को एक दूसरे से अलग करेगी, रेड क्लिफ रेखा। लेकिन यदि आपसे कोई पूछ ले कि जल के अंदर दोनों के दोनों देश एक दूसरे से अलग किससे होंगे, तो बच्चों भारत और पाकिस्तान जल में एक दूसरे से अलग होते हैं। किससे? आप लोग कमेंट करके बताओ। भारत और पाकिस्तान जल में एक दूसरे से अलग बताइएगा फटाफट। भारत और पाकिस्तान मेरे दोस्त जल में एक दूसरे से जो अलग होंगे वो किससे अलग होंगे? कौन बच्चा मेरे को सबसे पहले आंसर देगा? कि हमने जमीन के ऊपर तो देख लिया कि बच्चों जमीन के ऊपर तो दोनों को एक दूसरे से अलग करने वाली रेखा है रेड क्लिफ। लेकिन जल के अंदर यदि पाकिस्तान के साथ हमारा जल लगता है तो कौन मेरे दोस्त जल के अंदर दोनों दोस्तों को एक दूसरे से अलग करेगा? गुजरात अलग करेगा। पूछ लो मेरे भाई, गुजरात कैसे अलग करेगा? ठीक है, गुजरात की तरफ वाला जल लगता है बच्चों। तो आपको ध्यान रखना है, उसको हम बोलेंगे 24 डिग्री लैटिट्यूड, 24 डिग्री अक्षांश। 24 डिग्री जो लैटिट्यूड है मेरे दोस्त, ठीक है, जो यहां से गुजरता है ये 24 डिग्री है। इसके ठीक नीचे मेरे दोस्त आपको नजर आएगा 23.5 डिग्री। ठीक है ना, तो इस 23.5 डिग्री को तो हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये है 23.5 डिग्री, इसको हम बोलते हैं मेरे दोस्त कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसे बोल देंगे। और 23.5 से ऊपर जो लैटिट्यूड है 24 डिग्री, इस 24 डिग्री के ऊपर बच्चों पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, सिंध प्रांत। ठीक है, और इसके ठीक नीचे का जो भाग होगा वो अपना गुजरात होगा, कच्छ की खाड़ी होगी। ठीक है, तो मेरे दोस्त 24 डिग्री जो लैटिट्यूड होगा, 24 डिग्री जो अक्षांश होगा, वो भारत और पाकिस्तान के बीच जल के अंदर क्षेत्र को विभाजित करने का काम करता है। ठीक है,
तो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान जल में एक दूसरे से अलग होंगे 24 डिग्री से, और मेरे दोस्त जमीन के ऊपर एक दूसरे से अलग होंगे किससे? सर जमीन पर अलग होंगे रेड क्लिफ रेखा से, जो खींची गई थी 17 अगस्त 1947 को। ठीक है, तो आज के लिए इतना सा ही मेरे दोस्त, और डेली हम इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे बहुत आराम से स्पष्ट शब्दों में, और जितना आपको समय मिला हुआ है उस समय के अंदर सारा का सारा सिलेबस अच्छे से कवर करेंगे। और आपके एसएससी जीडी के अंदर जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट की वेटेज है बच्चों, उस वेटेज के आधार पे ही हम सिलेबस करेंगे। अनावश्यक चीज भी हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अनावश्यक मेरे दोस्त कंटेंट भी आपको कभी भी आगे बढ़ाने का काम नहीं करेगा। ठीक है, आपको आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग तैयारी करनी पड़ेगी। एसएससी जीडी के अंदर ज्योग्राफी का क्या लेवल रहेगा, उस तरीके से आपको अपना सब्जेक्ट तैयार करना पड़ेगा। मैथ्स का क्या लेवल रहेगा, हिस्ट्री का क्या लेवल रहेगा, पॉलिटी का क्या रहेगा, तो हिंदी का क्या रहेगा, इंग्लिश का क्या रहेगा। तो मेरे दोस्त हर एग्जाम का अलग क्वेश्चन लेवल रहता है, तो उसी क्वेश्चन लेवल को समझ के आप लोगों को पूरा का पूरा जो सिलेबस है ना वो कवर करवाया जाएगा। ठीक है, तो कैसी लगी आप लोगों को क्लास, आप कमेंट करके जरूर बताइए, और कल फिर मिलेंगे इसी जगह इसी समय आपके अपने इसी कर्मा 2.0 बैच के अंदर। चलेगा बच्चों, थैंक यू।